तो आज हम पढ़ने वाले हैं ज्योग्राफी का चैप्टर 9। लेकिन ज्योग्राफी के चैप्टर 9 को पढ़ने से पहले हम कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों को देख लेते हैं कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर एक्चुअली होता क्या है और एयर को चलने में एटमॉस्फेरिक प्रेशर का क्या रोल है। ये कौन कौन से फोर्स जो है एयर को चलाने में, विंड ब्लो होने में सहायक होते हैं। तो सबसे पहला जो फोर्स है जो काम करता है विंड को ब्लो होने में, उस फोर्स का नाम है प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स। प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स, जिसको हम हिंदी में कहते हैं दाब प्रवणता बल। जो दूसरा फोर्स होता है उसको हम कहते हैं फ्रिक्शन फोर्स। फ्रिक्शन फोर्स। और जो तीसरा फोर्स है उसको हम बोलेंगे कोरियोलिस फोर्स। ध्यान से समझिए, जो प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स होता है, पिछले चैप्टर में मैंने आपको आइसोबार लाइन बताया था। ये जो आइसोबार लाइन है ये इमेजिनरी लाइन, काल्पनिक रेखा होती है जो हम मैप पे ड्रॉ करते हैं ताकि हम बता सकें कि एक ही टेम्परेचर कितने कितने जगह पे है। तो जो फोर्स उसके बिल्कुल परपेंडिकुलर 90 डिग्री पे लगता है उसको हम कहते हैं प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स। ये हवाओं की दिशा को परिवर्तित कर देता है। दूसरा फोर्स है आपका फ्रिक्शन फोर्स। कोई भी हवा चल रही है, अगर सामने एक टीला आ जाए या कुछ भी आ जाए, टकरा जाए, तो वहां पे फ्रिक्शन होगा, उसको हम बोलेंगे फ्रिक्शन फोर्स। और तीसरा फोर्स जो है वो कोरियोलिस फोर्स है। अब तुम लोग कहोगे कि सर इसका नाम कोरियोलिस फोर्स क्यों है, इसका नाम रिंकिया के पापा फोर्स क्यों नहीं है ना? तो इसका केवल एक ही आंसर है कि कोरियोलिस फोर्स की खोज गैस पार्डी कोरियोलिस ने किया था। इसीलिए इन्हीं के नाम पे इस फोर्स का नाम भी रख दिया गया है। जो क्यों होता है? पृथ्वी के घूर्णन की वजह से। अर्थ जो है अपने एक्सिस पर रोटेट कर रही है, उसकी वजह से भी ये फोर्स काम करता है। इसको समझने के लिए हमको थोड़ा सा मैप पे हम एक बार देख लें कि कैसे कैसे फोर्स काम करेगा, ताकि चीजें हमें समझ में आए। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, मैप पर एक डायग्राम बनाते हैं और देखते हैं कि बोर्ड पे एक डायग्राम बना कर चेक करते हैं कि किस तरह से जो है कोई भी फोर्स काम कर रहा है, कोई भी एयर जो है कैसे ब्लो हो रही है। थोड़ा इस चीज को हम समझ लेते हैं। तो मैंने पहले एक बनाया सर्कल, एक बड़ा सा हम सर्कल ले लें। इसको खत्म करना पड़ेगा। सबसे पहले तो हम एक सर्कल ले लें ताकि चीजें क्लियर हो जाए। हम पहले एक बड़ा सा क्या कर लेते हैं, सर्कल कर लेते हैं। मैंने एक बड़ा सा ले लिया सर्कल। कहीं गड़बड़ हो जा रहा है तो थोड़ा सा यहां से, ये हमारा एक बड़ा सा सर्कल हो गया। अब इस सर्कल पे आपको मालूम होगा ये जो बीच वाली लाइन है, वो आपकी इक्वेटर की लाइन है। बीच वाली लाइन आपकी कितनी है, 0 डिग्री। इक्वेटर ये आपकी 0 डिग्री है। 0 डिग्री के बाद ट्रॉपिक ऑफ कैंसर वाली लाइन 30 डिग्री, ये आपकी 30 डिग्री है। 30 डिग्री के बाद एक लाइन और है 60 डिग्री की, जो इंपॉर्टेंट हम लाइन खींच देते हैं ग्लोब पर। और ये सबसे ऊपर आपका है आर्कटिक सर्कल, जो ऊपर आपका 90 डिग्री पे है ना, 90 डिग्री। सेम चीज नीचे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न 30 डिग्री साउथ, ये आपकी 30 डिग्री नॉर्थ, ये 30 डिग्री साउथ। ये नीचे भी आपका 60 डिग्री साउथ, और उसके नीचे आपका ये अटलांटिक, ये आपका हो गया अटलांटिक सर्कल 90 डिग्री वाली, जो पोल पर है, ये 60 डिग्री। अब हम देखेंगे कि हवाएं चल कैसे रही हैं, किस तरह हवाएं घूम जा रही हैं, क्यों हवाएं ऊपरी वायुमंडल में जाकर फिर नीचे की ओर आ रही हैं।
तीनों का कंसेप्ट हम बारी बारी समझेंगे। तो 2-3 ग्राफ मैं आपसे बनवाऊंगा और इन ग्राफ में जब सारे ग्राफ को आप एक साथ रिलेट करेंगे तो आपका कंफ्यूजन दूर हो जाएगा और ये सारी चीजें आपको आसानी से समझ में आने लगेंगी। आपको एक बात मालूम है कि जो हमारा सन है इसकी जो लाइट पड़ती है ना, ये इक्वेटर पे सबसे ज्यादा गर्म होता है और ये 60 डिग्री तक टोटल जाता है और नीचे भी आपका साउथ में भी कितना जाता है, साउथ में भी आपका 60 डिग्री तक जाता है। उसके बाद उसकी तिरछी रोशनी जाती है ना। तो सबसे ज्यादा गर्म आपका होगा कहां पर, आपका गर्म होगा सबसे ज्यादा तो ये आपका इक्वेटर पर 0 डिग्री, इक्वेटर पे ये सबसे ज्यादा गर्म होगा। तो जब इक्वेटर सबसे ज्यादा गर्म होगा तो इक्वेटर पे कौन सा प्रेशर क्रिएट हो जाएगा, लो प्रेशर। इस पूरे इक्वेटर पे कौन सा प्रेशर क्रिएट होगा, लो प्रेशर। और 30 डिग्री पे हाई प्रेशर। देखो 30 डिग्री की भी हवा बहुत गर्म होगी लेकिन यहां पर हाई प्रेशर ही क्रिएट होगा। अब हाई प्रेशर क्यों क्रिएट होगा, मैं आगे वाली ग्राफ में आपको कंफ्यूजन दूर कर दूंगा इसका। 60 डिग्री पे लो प्रेशर, इसका भी एक कारण है, दोनों 60 डिग्री पे लो प्रेशर। और पोल पे आपका ये तो ऑब्वियस सी बात है, बहुत ज्यादा ठंडी होती है तो बहुत ज्यादा ठंडी होने के नाते हाई प्रेशर क्रिएट होगा। अब ये हवा चलेगी कैसे, ये हवाएं चलती हैं जिधर मैं एरो बनाऊंगा उसकी बाईं ओर ये हवाएं घूम जाएंगी। हवाएं घूमेगी क्यों, कोरियोलिस फोर्स और पीडीएफ यानी प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स की वजह से। ये भी हम आगे जानेंगे एक ग्राफ में। तो ऊपर आपका हुआ हाई प्रेशर, हाई प्रेशर है तो हवा कैसे चलेगी, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर। तो ये हवा ऊपर हाई प्रेशर है, इसके नीचे लो प्रेशर है तो ये नीचे की ओर आएगी। लेकिन मैंने आपसे कहा कि जिधर आएगी उधर बाईं ओर घूम जाएगी। तो ये हवा ऐसे आई और बाईं ओर घूम गई, बाईं ओर घूम गई। बाईं ओर क्यों घूमी, जिधर देखो जिधर एरो बना, अगर मैं एरो ऐसे नीचे बना रहा हूं तो यानी कि हवा ऐसे घूमेगी। एरो में ऐसे ऊपर बना रहा हूं तो यह हवा आपकी ऐसे घूमेगी। इस बात को ध्यान दीजिएगा, जिधर एरो बनेगा उसकी बाईं ओर हवा घूम जाएगी, अपने बाईं ओर, आपके बाईं ओर नहीं। ये हवा आपकी ऐसे अपने बाईं ओर घूम गई, है ना। अब इधर नीचे है 30 डिग्री पे हाई प्रेशर है तो ये वाली हवा कैसे जाएगी, ऐसे अपने बाईं ओर घूम जाएगी। ये वाली हवा ऐसे ब्लो करेगी ऐसे। फिर यहाँ हाई प्रेशर है तो ये वाली हवा आपकी ऐसे ब्लो करेगी, इक्वेटर की ओर ऐसे ब्लो करेगी। यहाँ भी देखिए, यहाँ भी हाई प्रेशर है तो ये वाली हवा अपने बाईं ओर ऐसे घूम जाएगी। यहाँ पर हाई प्रेशर है तो ये वाली हवा आपकी ऐसे चलेगी, इधर बाईं ओर अपनी घूमेगी। इधर हाई प्रेशर है तो ये वाली हवा आपकी ऐसे चलेगी। तो आप देख लीजिए कौन कौन सी बेल्ट में हवाएं कैसे चल रही है। 0 से 30 डिग्री की बेल्ट में नॉर्दर्न साइड में हवा कैसे घूम बह रही है, ऐसे बाईं की ओर। ये हवाओं का परिसंचरण है, हवाओं का चलना है। अब ये घूम क्यों जा रही है अलग अलग डायरेक्शन में, इसका जवाब हेडली ने अच्छे से दिया और फेरल ने अच्छे से दिया। हेडली और फेरल ने बहुत ही अच्छे से बताया। देखो अगर हवा तो नीचे है तो हवा ऊपर भी तो होगा, ऊपरी वायुमंडल में भी तो हवा होगा। जैसे मैं आपको यहाँ बताऊं कि अगर कोई एयर यहाँ पे ब्लो हो रहा है, जैसे कि मान लीजिए मैंने एक सीधी लाइन खींची, मैंने एक सीधी लाइन ऐसे खींचा, जिस तरह आपने अभी राउंड शेप में आपने पढ़ा है, मैंने सर्कल बना के आपको बताया है, अभी मैं उसको सीधा करके आपको समझाना चाहता हूं। ये मान लीजिए ग्राउंड है ना, ये मान लीजिए क्या है, ग्राउंड है जहां पर आप खड़े हैं। ये पीछे आपने क्या देखा, सर्कल में। अब मैं क्या कर रहा हूं, इसी सर्कल को ओपन कर दे रहा हूं ऐसे। अब ये मान लो एक जमीन का टुकड़ा, यहां पर आप खड़े हैं तो ऊपर भी तो आसमान है, हवाएं ऊपर भी तो चल रही होंगी। तो ये मैंने इसको जमीन को क्या किया, ऐसे फ्लैट करके आपको बता दिया कि ये मैंने एक लाइन खींचकर। अब इस लाइन में मैं दिखाना, मान लो जो मैं आपको 0 डिग्री बताया हूं वो मान लीजिए ये रहा आपका 0 डिग्री, 0 डिग्री। ये रहा आपका 30 डिग्री नॉर्थ, ये रहा आपका 60 डिग्री नॉर्थ, और ये आपका रहा 90 डिग्री नॉर्थ। सेम उसी तरह ये आपका रहा 30 डिग्री साउथ, बल्कि मुझे नॉर्थ इधर दिखाना चाहिए था, साउथ उधर दिखाना चाहिए था, पर कोई दिक्कत नहीं, आप कर लीजिएगा, मैं कर ही देता हूं। नॉर्थ, ये रहा आपका 60 डिग्री नॉर्थ, और ये रहा आपका 90 डिग्री नॉर्थ।
इसको आप एस कर लीजिए, ये साउथ हो गया, इसको आप एस कर लीजिए, साउथ हो गया। सेम चीज को, जो चीज आप यहां पर देखे हो 30 डिग्री 60 डिग्री, अब मैंने इसी को ओपन कर दिया है ना। यहां पर आप देखेंगे अगर नीचे कोई वातावरण है तो ऐसा ही वातावरण आपको ऊपर देखने को मिलेगा। अगर आप यहां पर खड़े हैं, अगर आप यहाँ पोल पर खड़े हैं तो ऊपर आसमान होगा, तो सेम लाइन हम ऊपर भी एक ड्रॉ कर दे रहे हैं, सेम लाइन हमने यहाँ ऊपर भी ड्रॉ कर दिया। ऐसे हमने एक सेम लाइन खींच दिया ताकि आपको ऊपर का भी सिस्टम, ऊपर हवाएं कैसे चल रही हैं ये चीजें भी आपको पता चल जाए। ऊपर हवाएं कैसे चल रही है इसको भी आप देखिए। मैंने एक लाइन ऊपर भी खींच लिया। अब देखिए ये 0 डिग्री पे कौन सा प्रेशर होगा। 0 डिग्री पे बहुत ज्यादा सूर्य की गर्मी होगी, तो 0 डिग्री पे लो प्रेशर होगा। कौन सा प्रेशर होगा? लो प्रेशर। अगर नीचे लो प्रेशर है और हवा ऊपर की ओर उठ रही है, यानी ऊपर आसमान में 12-13 किलोमीटर के बाद क्या हो जाएगा, यहाँ ऊपर आपका क्रिएट हो जाएगा हाई प्रेशर। और 90 डिग्री पे अगर हाई प्रेशर है, आपने पीछे पढ़ा है कि 90 डिग्री पे कौन सा प्रेशर? हाई प्रेशर। देखिए मैंने पीछे आपको क्या बताया, 90 डिग्री पर हाई प्रेशर। तो 90 डिग्री पर अगर हाई प्रेशर है तो उसके आसमान में कौन सा प्रेशर होगा? लो प्रेशर होगा। इसके आसमान में कौन सा प्रेशर? लो प्रेशर। यहाँ पे लो प्रेशर। अब जो यहाँ की हवा है 0 डिग्री वाली, ये जो 0 डिग्री वाली हवा है ये तो ऊपर उठेगी ऐसे, ये ऐसे ऊपर उठेगी आसमान में, लो उठ गई ऊपर। और ऊपर उठने के बाद ये हवा ऐसे टर्न हो जाएगी और किधर जाना चाहेगी? पोल की ओर। किधर जाना चाहेगी? ये लो हाई प्रेशर ऊपर है तो ऊपर का पोल, ऊपर के पोल की ओर 90 डिग्री, यहाँ पे जहाँ पे लो प्रेशर क्रिएट हुआ है, पर ये एक्चुअली यहाँ जा नहीं रही है, वो 30 डिग्री के पास ही ऐसे घूम जा रही है। वो 30 डिग्री के पास ऐसे घूम जा रही है। अब ये हवा घूम क्यों रही है? और 30 डिग्री पर हाई प्रेशर होना चाहिए। क्यों होना चाहिए हाई प्रेशर? बता दे रहा हूँ। सूर्य की रोशनी तो 30 डिग्री पर भी जा रही है, तो यहाँ भी तो लो प्रेशर होना चाहिए, तो हाई प्रेशर यहाँ पे हो रहा है। कारण का क्या है यहाँ पे हाई प्रेशर होने का? ये हवा जो घूम के आ रही है 30 डिग्री पे, 30 डिग्री पे, तो अगर आपके सर पे मैं अनाज की कोई बोरी रख दूं तो आपको एक हाई प्रेशर महसूस होगा। तो ये जो पूरी की पूरी हवा है, अगर यहाँ पर खड़े हैं तो एक एयर का प्रेशर आपके ऊपर आएगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, दबाव आप, इसीलिए यहाँ पे हाई प्रेशर जनरेट होता है 30 डिग्री पे। अब ये हवा घूम के क्यों आ रही है, इसका भी मैं एक ग्राफ बनाकर आपको समझा दे रहा हूं। जैसे कि मान लीजिए ये हेडली का एक है पॉइंट। हेडली ने कहा था कि हवा जो है 30 डिग्री पर फंस जाती है और नीचे की ओर आ जाती है। 30 डिग्री पर जाते जाते ऊपरी, अब ये जो ग्राफ में बनाने जा रहा हूं ये ऊपरी वायुमंडल का है। हेडली ने कहा था कि जो भी हवाएं हैं वो 30 डिग्री पर जाने के बाद क्या हो जाती हैं? नीचे की ओर घूम जाती है। नीचे की ओर घूमने का इनका कारण क्या है? पहले नीचे की ओर घूमने का हम कारण देखें कि हवाएं नीचे की ओर घूम क्यों रही हैं। इसके लिए दो फोर्स आपके काम करते हैं, एक कोरियोलिस और एक प्रेशर ग्रेडिएंट फोर्स, जो क्या करते हैं? इन हवाओं को टर्न कर देते हैं, नीचे की ओर कर देते हैं। आइए हम इसके माध्यम से समझ लेते हैं। ये मैं थोड़ा आपको बताने के लिए बना रहा हूं नीचे का सीन। नीचे का जो सीन है, ऊपर का ऊपरी वायुमंडल का जो सीन है, क्या हो रहा है वहां पर, क्यों ये हवाएं टर्न हो जा रही हैं, वो समझाने के लिए आपको थोड़ा सा ये मुझे बनाना पड़ रहा है। ये मान लीजिए मैंने एक लाइन यहां से ऐसे खींच लिया, ये ऊपरी वायुमंडल का है, सब लोग ध्यान देंगे। जैसे मान लो कोई एक चीज यहां पर खड़ी है ना, कोई भी चीज है जो यहां पर खड़ी है, ये तब तक आगे नहीं बढ़ेगी जब तक इसको कोई प्रेशर ना मिले। मान लो यहाँ पे एयर का ही कोई पार्टिकल है, ये इसकी वेलोसिटी यहाँ पर 0 है। क्यों? क्योंकि इस हवा की वेलोसिटी
ये जब एयर यहाँ नीचे से हाई प्रेशर, लो प्रेशर से हाई प्रेशर की ओर गई तो ऊपर जाके ये हवा ठंडी हो जाएगी और ऊपर इस एयर की वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। अभी इसकी एक वेलोसिटी है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे लो प्रेशर जनरेट हुआ है और लो प्रेशर जनरेट होने के नाते ये हवा ऐसे ऊपर जाएगी और जब ऊपर ये हवा जाएगी तो ऊपर जाने के बाद ठंडी हो जाएगी। जब ठंडी हो जाएगी तो उसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी, लेकिन फिर ये हवा ऐसे आगे की ओर टर्न हो जा रही है, फिर इसमें एक गति मिल जा रही है। वो गति क्यों मिल रही है, वही चीज हम यहाँ पे समझने वाले हैं। यहाँ पर वही चीज समझने वाले हैं, क्योंकि ऊपर क्या लगता है, आइसोबार लाइन में आपने क्या पढ़ा था कि जो भी आइसोबार लाइन है उसके परपेंडिकुलर एक फोर्स हमेशा लगता है। इस फोर्स को हम कहते हैं प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स। सेम वही फोर्स यहां पर भी लगेगा और हवा को ऊपर की ओर ले जाएगा। इस हवा को कहां ले जाएगा, ऊपर की ओर, और इसका वेक्टर कहां बनेगा, इसका वेक्टर बनेगा ऊपर की ओर। लेकिन जैसे ही हवा को आगे की ओर ले जाएगा इस पे एक और फोर्स काम करेगा जिसको हम क्या कहते हैं, बिल्कुल इसके परपेंडिकुलर, जिसको हम कहते हैं कौन सा फोर्स, कोरियोलिस फोर्स। ये आपका हो गया पीजीएफ और ये आपका हो गया सीएफ, कोरियोलिस फोर्स, जो पृथ्वी के घूर्णन की वजह से लगता है। जैसे कि मान लीजिए कोई गोल ये पेन ही है, अगर इस पेन से मैं कुछ ड्रॉप कर रहा हूं नीचे तो ये यहाँ पर आएगा, लेकिन मैं कह रहा हूँ ये पेन ऐसे राउंड राउंड घूम रहा है और फिर मैं ड्रॉप करूँ और चाहूँ यहाँ पहुँच जाए, लेकिन घूमने की वजह से ये इसके पिछले साइड पहुँचेगा। कैसे, जैसे कि मान लीजिए एक पेपर है और मैं इस वाले पोजीशन पे इसको छोड़ रहा हूँ, अगर ये रुका हुआ है तब तो ये पेन जो है इसके टॉप टिप पर ही गिरेगा, लेकिन अगर ये पेपर मूव कर रहा है तब ये पेन कहाँ गिरेगा, यहाँ गिरेगा। उसी तरह पृथ्वी भी घूमती रहती है। जो हवा जो है, मान लो ये पृथ्वी है और यहाँ से एक हवा निकली, यहाँ पर आना चाहती है, लेकिन पृथ्वी के घूर्णन की वजह से ये हवा कहाँ जा रही है, यहाँ पर पहुँच जा रही है। समझ में आ गया? तो सेम चीज वही है। अब जब भी दो वेक्टर एक साथ होता है, इसको बैलेंस करने के लिए हम क्या बनाते हैं, एक पैरेललोग्राम बना देते हैं। हमने एक पैरेललोग्राम बनाया। अब ये हवा कहाँ गई, इन दोनों को बैलेंस करने के लिए यहाँ पर जाएगी। तो आपको देखने को क्या मिल रहा है, जो हवा, मैं इसको एक अलग पेन से बना दे रहा हूँ, आपको देखने को मिलेगा जो एयर को ऊपर जाना था वो ऊपर न जाकर क्या हो जा रही है, नीचे की ओर टर्न हो रही है। अब जब एयर यहाँ आएगा तो यहाँ पर भी इसको प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स एक मिलेगा और फिर इसी के अपोजिट एक और फोर्स लगेगा, जिस फोर्स का नाम क्या है, सीएफ। ये क्या है, पीजीएफ। यहाँ पे सीएफ भी मैं इस कलर से बना दे रहा हूँ, सीएफ भी मैंने इस कलर से बना दिया। अब एयर कहाँ जाएगी, अब वो एयर जाएगी, यहाँ पे हम एक पैरेललोग्राम पहले बना देते हैं, इसको हम एक पैरेललोग्राम बनाकर ऐड कर देते हैं। अब ये एयर इसमें बैलेंस करने के लिए कहाँ जाएगा, तो ये एयर यहाँ जाएगा। अब फिर सेम चीज होगा। अब देखो ये एयर बीच का रास्ता पकड़ ले रहा है, पहले ये एयर सीधा जाना चाहता, ये हवा ऊपर जाना चाहती थी, पर देखेंगे आप ये हवा टर्न हो रही है, ये ऊपरी वायुमंडल में घटना घट रही है। एक प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स इसको ऊपर की ओर ले जा रहा है, लेकिन एक कोरियोलिस फोर्स के नाते कोरियोलिस फोर्स प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स के बिल्कुल जो है अब 90 डिग्री पे लगता है, दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। जैसे कि मान लो मेरी बेटी है, मैं उससे जब पूछता हूँ तुम किसकी बेटी हो, तुम मेरी बेटी हो, और उसकी मम्मी कहते नहीं ये मेरी बेटी है, तो वो बीच का रास्ता अपनाती है। वो बोलती है कि ना मैं आपकी बेटी हूँ, मैं दोनों की बेटी हूँ, या फिर बोलेगी मैं दोनों की बेटी नहीं हूँ। तो हवा भी बिल्कुल बीच का रास्ता अपना रहा है, ना तो इनकी साइड जा रहा है, ना तो पीजीएफ की ओर जा रहा है, और ना ही कोरियोलिस फोर्स की ओर जा रहा है, बीच से निकल जा रही है। फिर ये एयर आगे की ओर बढ़ा, फिर यहाँ पे आपको एक फोर्स लगा पीजीएफ, ऐसे यहाँ पर एक फोर्स लगा ऊपर की ओर, क्या, पीजीएफ, इसका वेक्टर ऊपर की ओर, और ठीक इसके 90 डिग्री पर एक फोर्स और लगा, ठीक इसके 90 डिग्री पर एक फोर्स लगा, सीएफ। इसकी 90 डिग्री पे लग रहा है ये फोर्स, ध्यान देना है सब। अब फिर ये एयर कहाँ जाएगी, ना तो पीजीएफ की डायरेक्शन में जाएगी और ना ही सीएफ की डायरेक्शन में जाएगी। हम दोनों को बैलेंस करने के लिए यहाँ भी एक पैरेललोग्राम बना दे रहे हैं। अब ये हवा किधर की ओर टर्न कर गई, ये हवा फिर इस पॉइंट की ओर घूम गई, सॉरी इस पॉइंट की ओर, ऐसे घूम गई। आप देखिए ये हवा धीरे धीरे ये हवा ऐसे नीचे की ओर आ जाएगी,
जिस हवा को ऊपर जाना था वो विंड ब्लो होकर कहाँ आ जाएगी, नीचे की ओर आ जाएगी। तो जो हवा आसमान से नीचे की ओर आ जाता है उसको हम कहते हैं भूविक्षेपी पवन, यानी कि जियोस्ट्रॉपिक विंड। जियोस्ट्रॉपिक विंड, ये क्या कहलाई, जियोस्ट्रॉपिक विंड। जियोस्ट्रॉपिक विंड आखिर क्यों हो जाता है ऐसा, तो दो कारणों की वजह से। ऐसे डायरेक्शन बना लो, ऐसे, ये नीचे वाला है कोरियोलिस फोर्स, ऊपर वाला है पीजीएफ। तो जियोस्ट्रॉपिक विंड इधर बना लो, जीडब्ल्यू को कह लो जियोस्ट्रॉपिक विंड। तो ये चीजें फंक्शन कर रही हैं जो अभी आप पीछे समझे हैं कि ये हवा ऊपर तो गई लेकिन फिर नीचे की ओर क्यों आ गई, तो इसकी वजह से श्रीमान हेडली साहब ने इसकी जानकारी दी थी कि हवा तो ऐसे ऊपर तो जाना चाहिए लेकिन फिर क्या हो गया, जो ऊपरी वायुमंडल है, ये जमीन नहीं है, ये ऊपर की बात बता रहा हूं मैं। हवा ऊपर पहुंच चुकी है, अब ये और ऊपर नहीं जा रही है, ये टर्न हो जा रही है। सेम चीज यहां भी हो रहा है, देखिए हवा ऊपर गई, अब ये और ऊपर नहीं गई, ट्रोपोपॉज तक जाती है हवा, ट्रोपोस्फियर के एकदम ट्रोपोपॉज तक, उसके ऊपर स्ट्रेटोस्फियर होता है, वहां तक नहीं जाती है। ट्रोपोपॉज पर ये ऐसे टर्न हो जाती है, कहां पे, 30 डिग्री पे हवा ट्रैप हो जाएगी। 30 डिग्री पे क्यों ट्रैप हो रही है, क्योंकि एक और लग रहा है कोरियोलिस फोर्स, सॉरी पीजीएफ, और एक और लग रहा है कोरियोलिस फोर्स। तो हवा बीच का रास्ता अपना रही है, जो मैंने आपको यहाँ पर बता दिया है। अब ये हवा जो है टर्न होकर ऐसे नीचे की ओर आएगी, कहाँ नीचे की ओर, तो 30 डिग्री पे। ये हवा ऐसे 30 डिग्री पर आएगी, और सेम चीज यहां भी होगा, हवा 30 डिग्री पे आई और गिरी यहाँ पे। अब आप देखेंगे कि 30 डिग्री पे कौन सा प्रेशर जनरेट होगा, हाई प्रेशर। 30 डिग्री पे कौन सा प्रेशर जनरेट होगा, तो जब 30 डिग्री पे जनरेट होगा हाई प्रेशर। हाई प्रेशर दोनों साइड। हाई प्रेशर क्यों जनरेट हो रहा है यहाँ पे, अभी मैंने जब इसको पीछे बताया कि 30 डिग्री पर हाई, देखिए लिखा हुआ है हाई प्रेशर। क्यों हाई प्रेशर होता है, तो यही कारण है, कई सारी जो इक्वेटर से हवा निकलती है, इक्वेटर से जो एयर ब्लो होती है ऊपर की ओर, वो आकर गिरती कहाँ है, ऊपर जाकर आसमान के बाद फिर टर्न हो जाती है और 30 डिग्री पे ड्रॉप करती है। और जब हवाओं का ऐसा झुंड ऊपर आपके सर पे गिरेगा तो आपको यहाँ पर हाई प्रेशर महसूस होगा, है ना। तो ये वाली हवा हो गई आपकी हाई प्रेशर। और आप देखेंगे ये एक सेल का निर्माण हो गया है, इधर से भी और इधर से भी, जिसको हम बोलेंगे क्या, हेडली सेल। हेडली सेल, इस साइड भी हेडली सेल। समझ में आ गया। अब एक बात बताओ, ये हवा आई नीचे, यहां पे है आपका हाई प्रेशर। अब देखो यहां पर भी पोल के साइड भी क्या है, हाई प्रेशर है। जब पोल के साइड भी हाई प्रेशर है तो क्या होगा, समस्या क्या है कि अब ये हवा इधर की ओर टर्न होगी, ये जो एयर ऊपर से आ रही है वो इस साइड टर्न होगी। क्यों, क्योंकि यहाँ पे लो प्रेशर डेवलप होगा। लो प्रेशर क्यों डेवलप होगा यहाँ पर, ध्यान से समझो। यहाँ पे मान लीजिए कोई एयर है जिसका टेम्परेचर -5 डिग्री सेल्सियस, उससे ज्यादा टेम्परेचर यहाँ की हवा होगी, मान लो 15 डिग्री सेल्सियस, ये रहा, है ना। तो यहाँ पर भी ज्यादा हवा है, यहाँ की हवा ज्यादा गर्म होगी, इसीलिए वो कम गर्म की ओर जाएगी, है ना। और जब ये दोनों हवाएं, ये हाई प्रेशर से हवा कहाँ जाएगी, लो प्रेशर की ओर, ऐसे, क्योंकि वो 15 डिग्री सेल्सियस 5 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा गर्म है, तो 15 डिग्री सेल्सियस लो प्रेशर कहलाएगा, इसीलिए 60 डिग्री पे जनरेट होगा लो प्रेशर। और जब ये हाई प्रेशर की हवा, जब ये दोनों हवाएं आपस में टकराएंगी तो जो हल्की हवा है वो ऊपर की ओर उठ जाएगी। हल्की हवा जो है वो कहाँ उठ जाएगी, ऊपर की ओर। ऐसे हल्की हवा जो है ऊपर की ओर उठेगी, कुछ हवा इधर आती है। अब ये हल्की हवा ऊपर से उठेगी, ऊपर से उठने के बाद फिर वही कहानी होगा जो इधर हुआ था, ऊपर जाने के बाद फिर टर्न होगी और जियोस्ट्रॉपिक होकर नीचे आ जाएगी। यहाँ पर गई और जियोस्ट्रॉपिक होकर नीचे आ गई। और ये हवा ऊपर जाने के बाद जियोस्ट्रॉपिक होकर नीचे क्यों आती है, इसका जवाब आपको इसमें मिल जाएगा। इसका जवाब आपको कहाँ मिलेगा, यहाँ आपको मिल जाएगा। कैसे जियोस्ट्रॉपिक विंड होता है, कैसे दोबारा वो हवाएं जमीन की ओर आ जाती हैं, तो आप इसका जवाब यहाँ भी पा जाएंगे। और सेम चीजें, सेम घटना यहाँ भी घटी। ये एयर ऊपर की ओर गई,
और फिर ऐसे टर्न होकर क्या हुआ, नीचे की ओर आ गई। तो 60 से 90 डिग्री वाले सिचुएशन को किसने बताया था, फेरेल ने बताया था। तो इसको हम क्या कहते हैं, फेरेल सेल, FEREL, फेरेल सेल। इस साइड भी फेरेल, FEREL, फेरेल, CEL सेल। और जो पोल में हो रहा है सेम चीज, इसको हम क्या बोलेंगे, पोलर सेल, POLAR, पोलर सेल। ध्रुव घटना घट रही है, पोलर सेल, POLAR, CEL, है ना। अब आप ध्यान से देखिए, हवाएं अलग अलग पेटियों में अलग अलग तरीकों से सेल बना रही है। देखिए जैसे 0 डिग्री पर हवा गर्म थी, ऊपर गई, उसकी वेलोसिटी 0 हो गई, फिर वो नीचे की ओर भूविक्षेपी हो जाती है, जियोस्ट्रॉफिक हो जाती है, भूविक्षेपी हो जाती है, नीचे की ओर आ जाती है। क्यों नीचे की ओर आती है, तो यहाँ पर मैंने आपको समझाया है क्यों नीचे की ओर आती है। नीचे की ओर आने का कारण ये है, हवा ऊपर जाना चाहती है पर जा नहीं पा रही। क्यों, क्योंकि ऊपर एक पीजीएफ लग रहा है और एक कोरियोलिस फोर्स लग रहा है। तो हवा अपने डायरेक्शन को बीच में रखती है, चेंज कर देती है और धीरे धीरे करते करते हवा नीचे की ओर आ जाती है। सेम कंडीशन यहाँ हो रहा है आपका, सेम चीज वही हो रही है। हवा ऐसे ऊपर गई लेकिन जाना चाहती थी तो लोअर, यहाँ ऊपर हाई प्रेशर था, जाना चाहती थी लो प्रेशर की ओर, पर लो प्रेशर की ओर न जाकर नीचे की ओर हो गई, भूविक्षेपी हो गई, जियोस्ट्रॉफिक हो गई। क्यों हुई, पीछे मैंने आपको बताया 2 फोर्स काम किए यहाँ पर, इसीलिए हेडली ने इसको बताया था कि यहाँ पे लिख दिए हम हेडली सेल। फिर फेरेल ने कहा कि नहीं, अगर अनाज की बोरी नीचे गिराओगे तो वो दोनों ओर जाती है। तो एक हवा, मतलब ये 30 डिग्री की हवा जब नीचे आई तो किधर घूम गई, 60 डिग्री की ओर, और यहाँ पर लो प्रेशर जनरेट हुआ। क्यों, क्योंकि 90 डिग्री पे ठंडी हवा थी, दोनों आपस में टकराई तो 60 डिग्री वाली हवा ज्यादा गर्म निकली, और ज्यादा गर्म होने के नाते फिर ऊपर उठ गई। फिर ऊपर जाने के बाद इसकी वेलोसिटी कम हो जाती है, और जैसे ही वेलोसिटी कम होती है वहां पे एक प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स लगता है जो उसको आगे की ओर ले जाना चाहता है। लेकिन पृथ्वी के घूमने के नाते उसके ठीक नीचे की ओर, उसको नीचे खींचने के लिए लगता है कोरियोलिस फोर्स, और हवा ना आगे जाती है ना नीचे जाती है, वो घूम जाती है ऐसे, थोड़ा सा आगे जाकर ऐसे घूम जाती है। और ये टोटल 1 2 3 तरह के सेल का निर्माण सदर्न को हेमिस्फीयर में और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में होता है। हेडली सेल, फेरेल सेल और पोलर सेल। तो हवा सिर्फ नीचे ही नहीं चलती, ऊपर वायुमंडल में चलती है और 30 डिग्री पे ट्रैप हो जाती है, और 30 डिग्री पे ट्रैप होकर ये एयर टर्न हो जाती है। देखिए आप 0 डिग्री से लेकर हवा 30 डिग्री हेडली सेल, उसके बाद फेरेल सेल, फिर पोलर सेल। ये हवा जा तो रही है लेकिन 30 डिग्री पर ट्रैप हो जा रही है और फिर ऊपरी वातावरण में घूमकर नीचे आ रही है, ऐसे हवा चलती है। थोड़ा सा कंसेप्ट को मैं और क्लियर कर दूं, ये जमीन है जहां पे आप खड़े हैं, यहां पर आप खड़े हैं, आसमान में हवा गई ऊपर उठते हुए, आसमान में कहां तक जाती है, तो ट्रोपोपॉज तक जाती है। कहां तक, ट्रोपोपॉज तक। ट्रोपोपॉज के बाद स्ट्रेटोस्फीयर स्टार्ट हो जाता है। कुछ हवाएं ऊपर चली जाती है लेकिन मैक्सिमम हवाएं टर्न हो जाती हैं। टर्न होने के बाद दोनों तरह का बल काम करता है, पीजीएफ, और पीजीएफ के ठीक अपोजिट काम करता है कोरियोलिस फोर्स। कोरियोलिस, दोनों एक दूसरे का अपोजिट काम करते हैं, और हवा ना ऊपर जाती है ना इधर जाती है, हवा एकदम बीच का रास्ता अपना लेती है, और हर जगह धीरे 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 ये हवा क्या हो जाता है, धीरे 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 ये हवाएं टर्न हो जाती हैं, और टर्न होकर भूविक्षेपी हो जाती है, जियोस्ट्रॉफिक हो जाती है, जमीन की ओर आ जाती है, दोबारा जमीन की ओर आ जाएगी। हवा निकली तो थी 0 डिग्री से, पर टर्न होकर कहां आ गई, 30 डिग्री पे। आई थिंक आपको ये कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। इससे 3 तरह के सेल का निर्माण होता है, हेडली सेल, फेरेल सेल और पोलर सेल का निर्माण हो जाता है। तो ये कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाना चाहिए। एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी आपका क्लियर हो गया, और इसके बाद हम चैप्टर को पीडीएफ वाइज पढ़ेंगे और पीडीएफ वाइज डिस्कशन करेंगे। तो खूब बढ़िया से रिवाइज करिए। थैंक यू सो मच, है ना, खूब बढ़िया से पढ़िए। कल हम इस चैप्टर को पीडीएफ द्वारा स्टार्ट करते हैं। थैंक यू।